नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम खुलासा करेंगे वह राज जो विज्ञान और ब्रह्मा कुमारीज की शक्ति को मिलाकर आपको न केवल अमीर बनाएगा बल्कि मन की शांति और जीवन की सच्ची संपन्नता भी देगा। तो अंत तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। क्या आप जानते हैं कि अमीर बनने का असली खेल सिर्फ बैंक अकाउंट में नहीं बल्कि आपके दिमाग और आत्मा में चलता है। विज्ञान कहता है ये आपके सोचने के तरीके से शुरू होता है और ब्रह्मा कुमारी कहती हैं ये आपकी आत्मा की पवित्रता से शुरू होता है। भाग 1, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अमीरी। रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम RAS। हमारा मस्तिष्क दिन भर अनगिनत सूचनाओं से घिरा रहता है। हर आवाज, हर दृश्य, हर गंध, यह सब कुछ एक साथ हमारे दिमाग तक पहुंचता है। लेकिन अगर दिमाग हर बात पर बराबर ध्यान देने लगे तो वह थक जाएगा। यहीं पर काम आता है RAS, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। ये हमारे दिमाग का वह फिल्टर है जो तय करता है कि हमें किस चीज पर ध्यान देना है और किसे अनदेखा कर देना है। मान लीजिए आपने हाल ही में एक नई लाल कार खरीदी है। अब आपको लगता है कि सड़क पर हर जगह लाल कारें ही चल रही हैं। असल में लाल कारें पहले भी थीं, मगर अब आपका दिमाग उन्हें नोटिस कर रहा है। यही है RAS का कमाल। यह आपके अनुभव, विचार और इच्छाओं के अनुसार फिल्टर को एडजस्ट करता रहता है। अगर आप बार बार सोचते हैं कि मैं अमीर बन रहा हूं, तो RAS आपके आसपास के ऐसे अवसर, विचार या व्यक्ति नोटिस करने लगता है जो आपको अमीरी की ओर ले जा सकते हैं। आपके आसपास की वही दुनिया रहती है, लेकिन अब आपका ध्यान नई संभावनाओं की ओर जाने लगता है। यह ठीक वैसा ही है जैसे कोई नया शब्द सीखने के बाद वह शब्द आपको हर जगह सुनाई देने लगता है। इसलिए अपनी सोच और फोकस को सकारात्मक दिशा में रखें। जो भी लक्ष्य आप पाना चाहते हैं उसे अपने विचारों का हिस्सा बनाएं। RAS धीरे धीरे आपके लिए रास्ते खोल देगा जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। यही शक्ति है हमारे दिमाग के फिल्टर की। जो हम सोचते हैं वही हमारी दुनिया बनने लगता है। 2, कंपाउंडिंग का विज्ञान। क्या आपने कभी सोचा है कि छोटे छोटे कदम कैसे जिंदगी में बड़ा बदलाव ला सकते हैं? अल्बर्ट आइंस्टीन ने कंपाउंडिंग को दुनिया का 8वां अजूबा कहा था। कंपाउंडिंग सिर्फ पैसों तक सीमित नहीं है। ये हर उस चीज में लागू हो सकता है जिसमें आप नियमित रूप से थोड़ा थोड़ा निवेश करते हैं, चाहे वो आपके कौशल हों, आदतें हों या आपके सपनों की दिशा में उठाए गए छोटे छोटे कदम। कल्पना कीजिए आप रोज सिर्फ 100 रुपये बचाते हैं। ये राशि बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन अगर आप इसे लगातार 10 साल तक बचाते रहें और इसे ऐसे खाते में रखें जहां आपको अच्छा ब्याज मिलता है, तो ये छोटी सी राशि समय के साथ लाखों में बदल सकती है। यही है कंपाउंडिंग का जादू। छोटी छोटी बचत लगातार और धैर्य के साथ समय के साथ एक बड़े पहाड़ में बदल जाती है। फॉर्मूला बेहद सीधा है। कंसिस्टेंसी यानी निरंतरता और टाइम यानी समय मिलकर मैसिव ग्रोथ पैदा करते हैं। ये नियम सिर्फ पैसों के लिए नहीं बल्कि जीवन के हर पहलू में लागू होता है। मान लीजिए आप रोज 15 मिनट किसी नई स्किल को सीखने में लगाते हैं। शुरू में आपको नतीजे नहीं दिखेंगे, लेकिन जैसे जैसे समय बीतेगा आप उस स्किल में माहिर हो जाएंगे। यही वजह है कि विशेषज्ञ कहते हैं छोटे छोटे निवेश, चाहे वो समय के हों या पैसे के, लंबे समय में सबसे ज्यादा लाभ देते हैं। तो अगली बार जब आपको लगे कि रोज की छोटी छोटी बचत या मेहनत से कुछ नहीं बदलता, याद रखिए कि कंपाउंडिंग की ताकत हर रोज आपके लिए काम कर रही है। बस निरंतरता बनाए रखिए और समय को अपना साथी बनाइए, क्योंकि यही है असली सफलता का सूत्र। 3, डिले ग्रेटिफिकेशन, तुरंत सुख को टालना। क्या आपने कभी सोचा है कि तुरंत सुख को टालना यानी डिले ग्रेटिफिकेशन हमारे जीवन में कितना बड़ा बदलाव ला सकता है? स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय का मशहूर मार्शमैलो टेस्ट इसी रहस्य को उजागर करता है। इसमें बच्चों को एक मार्शमैलो दिया गया। उन्हें कहा गया अगर वे थोड़ी देर इंतजार करें तो उन्हें एक और मार्शमैलो मिलेगा। कुछ बच्चों ने तुरंत खा लिया, जबकि कुछ ने संयम दिखाया और इंतजार किया। वर्षों बाद जब इन बच्चों की जिंदगी का अध्ययन किया गया तो पाया गया कि जिन्होंने इंतजार किया यानी तुरंत सुख को टालने की कला सीखी, वही बच्चे आगे चलकर जीवन में ज्यादा सफल, खुशहाल और अमीर बने। इस शोध का संदेश बिल्कुल साफ है। अगर हम अपनी इच्छाओं को थोड़ा रोक कर रखते हैं तो भविष्य में उसके कई गुना लाभ मिल सकते हैं।
आजकल उपभोक्तावाद के इस दौर में हमें हर चीज तुरंत चाहिए होती है, लेकिन असली समझदार वही हैं जो खर्च करने की बजाय निवेश करना चुनते हैं, चाहे वो पैसे की बात हो, समय की या प्रयास की। अगर हम आज थोड़ा संयम बरतें तो भविष्य में हमारी जिंदगी कहीं ज्यादा संपन्न हो सकती है। चलिए इसे अपने जीवन में लागू करने की कोशिश करें। जब अगली बार आपको कोई आकर्षक चीज खरीदने का मन हो तो सोचिए, क्या यह खर्च आज मेरे कल को बेहतर बनाएगा? अगर नहीं तो उसे टालना ही समझदारी है। यही सिद्धांत पढ़ाई, फिटनेस, रिश्तों और हर क्षेत्र में लागू होता है। छोटे छोटे तात्कालिक सुखों को टालकर हम बड़ी सफलताओं और खुशियों की नींव रखते हैं। सफलता का सबसे बड़ा रहस्य यही है, तुरंत सुख को टालना और अपने भविष्य की खुशहाली के लिए आज समझदारी से फैसला लेना। 4. हाई इनकम स्किल्स और नेटवर्क। अगर आप पैसे की रफ्तार बढ़ाना चाहते हैं तो सिर्फ बचत करना काफी नहीं है। असल बदलाव तब आता है जब आप अपने अंदर हाई इनकम स्किल्स विकसित करते हैं, ऐसे हुनर जो आपको सामान्य नौकरी से कहीं ज्यादा कमाई के मौके देते हैं। इन स्किल्स में पब्लिक स्पीकिंग, डिजिटल मार्केटिंग, सेल्स, कोडिंग और बिजनेस मैनेजमेंट जैसी क्षमताएं शामिल हैं। पब्लिक स्पीकिंग से आप अपने विचारों को प्रभावी तरीके से दूसरों तक पहुंचा सकते हैं, जिससे आप लीडर बन सकते हैं या बेहतरीन डील कर सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग आज के दौर में सबसे तेज बढ़ने वाला क्षेत्र है, जिसमें सोशल मीडिया, ऑनलाइन विज्ञापन और ब्रांडिंग की समझ आपको एक्सपर्ट बना सकती है। सेल्स की कला आपको किसी भी उत्पाद या सेवा को बेचने का आत्मविश्वास देती है, तो वहीं कोडिंग आपको टेक्नोलॉजी की दुनिया में प्रवेश दिलाती है, जहां अनगिनत अवसर आपका इंतजार कर रहे हैं। बिजनेस मैनेजमेंट से आप न सिर्फ खुद का व्यवसाय सफलतापूर्वक चला सकते हैं, बल्कि दूसरों को भी लीड कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ स्किल्स होना ही काफी नहीं है, सही लोगों का नेटवर्क बनाना उतना ही अहम है। जब आप ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो खुद आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपको नए विचार, नए अवसर और सही मार्गदर्शन मिलता है। नेटवर्किंग न सिर्फ आपके प्रोफेशनल ग्रोथ को तेजी देती है, बल्कि आपके आत्मविश्वास और सोच को भी नई ऊंचाई देती है। इसलिए अगर आप वाकई आर्थिक रूप से आगे बढ़ना चाहते हैं तो रोज नई स्किल्स सीखें और अपने नेटवर्क को मजबूत बनाएं। यही वो कदम है जो आपकी कमाई को 10 गुना तक बढ़ा सकते हैं। भाग 2, ब्रह्मा कुमारी दृष्टिकोण से अमीरी। 8. आंतरिक अमीरी पहले। असली अमीरी की शुरुआत हमारे भीतर से होती है। बीके ज्ञान हमें यह सिखाता है कि बाहरी समृद्धि का आधार शुद्ध विचार और पवित्र कर्म है। जब हमारे मन में अच्छे और सकारात्मक विचार जन्म लेते हैं तो वे हमारे कर्मों को भी पवित्र और सच्चा बना देते हैं। यह अंदरूनी अमीरी धीरे धीरे हमारे जीवन में बाहरी समृद्धि के रूप में प्रकट होती है। हमारे संकल्प ही हमारे संसार की दिशा तय करते हैं। जैसा संकल्प वैसा संसार। यदि हमारा मन हमेशा कमी, अभाव या समस्याओं पर केंद्रित रहता है तो हम उसी ऊर्जा को अपने जीवन में आकर्षित करते हैं। जीवन में जो भी सोचते हैं वह हमारे वास्तविकता बनने की संभावना रखता है। इसलिए अगर हम आर्थिक या भावनात्मक कमी पर ध्यान देते हैं तो वह कमी बढ़ती जाती है। लेकिन जब हम समृद्धि, अवसर और सकारात्मकता पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं तो हमारे जीवन में नए अवसर और खुशहाली स्वाभाविक रूप से आने लगती है। आंतरिक अमीरी का अर्थ केवल धन दौलत नहीं है, बल्कि यह एक शांत, संतुष्ट और खुशहाल मन से जुड़ी है। जब हमारे विचार शुद्ध होते हैं तो हमारे कर्म भी दूसरों के लिए प्रेरणा बनते हैं। पवित्र कर्मों के माध्यम से हम समाज और परिवार में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। यह अमीरी आत्मा की है, जिसमें दया, प्रेम, सहयोग और सच्चाई की खुशबू होती है। हर दिन अपने विचारों को परखें, उन्हें शुद्ध और सकारात्मक बनाएं, अपने कर्मों को पवित्र और निस्वार्थ रखें। इसी राह पर चलकर आप बाहरी अमीरी और आंतरिक संतुष्टि दोनों प्राप्त कर सकते हैं। जब मन समृद्धि पर केंद्रित होता है तो जीवन में अवसर अपने आप बढ़ने लगते हैं। यही है असली अमीरी, अंदर से उजाले की शुरुआत जो बाहर तक फैलती है। 2. शिव बाबा से कनेक्शन। राजयोग मेडिटेशन का अनुभव अत्यंत दिव्य और गहन है। जब हम अपनी आंखें बंद करते हैं और अपने मन को शांत करते हैं तो हम शिव बाबा को एक अद्भुत स्वर्णिम प्रकाश के रूप में महसूस करते हैं। यह प्रकाश केवल बाहर दिखाई नहीं देता, बल्कि भीतर गहराई से हमें छूता है।
जैसे ही यह स्वर्णिम प्रकाश हमारी चेतना में प्रवेश करता है, हमारे मन के कोने कोने से डर, चिंता और कमी की भावना स्वतः ही विलीन होने लगती है। यह प्रकाश एक सुरक्षा की चादर की तरह हमें घेर लेता है, जिससे आत्मा को एक नया आत्मविश्वास और आकर्षण प्राप्त होता है। शिव बाबा की दिव्यता का अनुभव करते हुए हम महसूस करते हैं कि हम अकेले नहीं हैं। यह प्रकाश हमें हमारी सच्ची पहचान, एक शक्तिशाली, शांत और आनंदित आत्मा का बोध कराता है। मन में उत्पन्न होने वाली नकारात्मकता धीरे धीरे समाप्त हो जाती है और उसके स्थान पर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होने लगता है। हर सांस के साथ हम इस स्वर्णिम प्रकाश में खुद को समर्पित करते हैं और यह महसूस करते हैं कि हमारे चारों ओर का वातावरण भी शुद्ध और ऊर्जावान हो गया है। जब हमारा वाइब्रेशन ऊंचा होता है, तब हम स्वाभाविक रूप से अच्छे लोगों, सुखद अवसरों और सकारात्मक घटनाओं को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। यह प्रक्रिया बिल्कुल सहज है, जैसे फूलों पर तितलियां अपने आप खिंचाती हैं। हमारी ऊर्जा ही हमारा सबसे बड़ा आकर्षण बन जाती है और जीवन में हर दिशा में शुभता और समृद्धि का प्रवाह शुरू हो जाता है। राजयोग मेडिटेशन की यह यात्रा आत्मा को शिव बाबा के स्वर्णिम प्रकाश से जोड़कर उसे संपूर्णता और शांति की ओर अग्रसर करती है। 3. कर्म, अदृश्य बैंक बैलेंस। जब हम ईमानदारी से कमाते हैं, अपने काम में सच्चाई और समर्पण रखते हैं, तो वो सिर्फ धन अर्जित करने तक सीमित नहीं रहता। हमारी मेहनत, हमारी सच्चाई और दूसरों की मदद का भाव सब मिलकर एक अदृश्य बैंक में जमा होते हैं। इसे कर्म बैंक कहते हैं। हर बार जब हम किसी को मुस्कान देते हैं, किसी जरूरतमंद की सहायता करते हैं या अपने कर्तव्यों को निष्ठा से निभाते हैं, हम अपने कर्म बैंक का बैलेंस बढ़ा रहे होते हैं। जीवन में कई बार ऐसे मौके आते हैं जब हमें अचानक कोई बड़ा अवसर मिलता है या कोई लाभ जो हमने सोचा भी नहीं था। ये वही कर्म बैंक का रिटर्न है। जो हमने अच्छे कर्म करके जमा किया था, वो समय पर हमारे पास लौट आता है। यही तो जीवन का असली बीमा है, जो किसी दस्तावेज या पॉलिसी से नहीं, बल्कि हमारे कर्मों से मिलता है। ब्रह्मा कुमारीज में इसे बड़े सरल शब्दों में कहा जाता है, सत्कर्म ही असली बीमा है। इसका अर्थ है, जितने अधिक अच्छे काम, जितना अधिक सेवा, उतना ही गहरा सुरक्षा कवच। जब हम सत्कर्म करते हैं तो जीवन की अनिश्चितताओं से डरने की जरूरत नहीं रहती। कर्मों का यह नियम अमिट है, जैसा बोओगे वैसा ही फल पाओगे। यदि आपकी आदत है दूसरों को ऊपर उठाने की, मदद करने की और आशीर्वाद लेने की, तो ये सब आपके जीवन के कठिन समय में आपकी रक्षा करते हैं। आइए हम सब अपने कर्म बैंक में सत्कर्म जमा करें, ताकि जब जीवन में अचानक कोई चुनौती आए तो हमारा यह बीमा हमें संबल दे और हम आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ सकें। 4. लोभ रहित कर्म। जब हम बिना किसी लालच के केवल अपने काम के प्रति सेवा और समर्पण की भावना से कार्य करते हैं, तो हमारा मन स्वाभाविक रूप से शांत और संतुलित हो जाता है। यह शांति हमें भीतर से ऊर्जा देती है और हमारी सोच को खुला और रचनात्मक बनाती है। लालच अक्सर मन में बेचैनी, असंतोष और तनाव पैदा करता है, जिससे हमारी सृजनशीलता बाधित होती है। लेकिन जब हम निष्काम भाव से अपने कार्य को आनंद और लगन के साथ करते हैं, तो हमारे विचार स्वतः ही नए नए समाधान और रचनात्मक दृष्टिकोण के साथ सामने आते हैं। यही रचनात्मकता हमारे काम को खास बनाती है। जब हम अपने कार्य में नई सोच और नयापन लाते हैं, तो लोग हमारी प्रतिभा को पहचानते हैं। हमारा काम दूसरों से अलग और मूल्यवान बनता है। ऐसे में सफलता भी स्वतः ही हमारे कदम चूमने आती है। आर्थिक प्रगति भी इसी दृष्टि से जुड़ी हुई है। जब आपकी रचनात्मकता से लोग प्रभावित होते हैं, तो आपके काम की मांग बढ़ती है, आपके लिए नए अवसर खुलते हैं और आप अपनी मेहनत का उचित प्रतिफल प्राप्त करते हैं। इस प्रकार निष्काम भाव से किया गया कार्य न केवल मानसिक शांति देता है, बल्कि आपके जीवन में स्थायी सफलता और आर्थिक समृद्धि भी लाता है। यह जीवन का वह सिद्धांत है जिसे अपनाकर हम अपने कार्यक्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। याद रखें, जब मन शांत हो तो बुद्धि जागृत होती है और रचनात्मकता अपने चरम पर होती है। यही रचनात्मकता आपको हर क्षेत्र में आगे ले जाती है और आपके जीवन को समृद्ध बनाती है। भाग 3, दैनिक प्रैक्टिकल रूटीन। हर सुबह जब हम जागते हैं, तो हमारे पास एक नई शुरुआत का मौका होता है। हमारे दिन की दिशा और हमारी ऊर्जा उन पहले कुछ मिनटों में ही तय होने लगती है।
आज हम अपने मन को प्रोग्राम करने के लिए 10 मिनट राजयोग का अभ्यास करेंगे। गहरी सांस लें और खुद से यह पुष्टि दोहराएं, मैं परमात्मा का संतान हूं, मैं शांत, संपन्न और सफल हूं। ये शब्द सिर्फ वाक्य नहीं है, बल्कि आपके विश्वास और आत्मसम्मान की नींव है। जब आप इन्हें महसूस करते हैं तो आपके भीतर की ऊर्जा बदलने लगती है। अब रोज वैल्यू क्रिएशन की ओर बढ़ें। खुद से एक महत्वपूर्ण सवाल पूछें, आज मैं कौन सी समस्या सुलझा सकता हूं? यही सवाल आपका मार्गदर्शन करेगा, क्योंकि पैसा हमेशा वैल्यू के पीछे आता है। जब आप किसी के लिए, समाज के लिए या अपने कार्यक्षेत्र में मूल्य पैदा करते हैं तो सफलता और समृद्धि आपके पास स्वाभाविक रूप से आती है। फिर अपने जीवन में कंपाउंडिंग हैबिट को अपनाएं। हर आय का 10% हिस्सा सेव या इन्वेस्ट करें। ये छोटी आदत समय के साथ बड़ी संपत्ति में बदल सकती है। कंपाउंडिंग का जादू यही है, छोटे छोटे कदम, बड़े परिणाम। अंत में हमेशा शुद्ध कमाई का ध्यान रखें। गलत तरीके से कमाए गए पैसे में कभी बरकत नहीं होती, लेकिन जो कमाई पवित्रता और ईमानदारी से होती है वह धीरे धीरे बढ़ती है और आपको सच्ची शांति देती है। अपने जीवन में इन सिद्धांतों को अपनाकर आप न केवल सफल होंगे, बल्कि संतुष्ट और आनंदित भी रहेंगे। भाग 4, गहरी प्रेरणा। सच्ची समृद्धि केवल धन या भौतिक साधनों तक सीमित नहीं रहती। विज्ञान हमें यह सिखाता है कि कैसे चीजों को बेहतर, तेज और अधिक कुशल बनाया जाए। उसके उपकरण हमारे जीवन को सुविधाजनक बनाते हैं, समस्याओं का समाधान करते हैं और नई संभावनाओं के द्वार खोलते हैं। लेकिन क्या केवल उपकरणों से जीवन पूर्ण होता है? ब्रह्मा कुमारी जैसे आध्यात्मिक पथ यह सिखाते हैं कि भीतरी शक्ति, आत्मसंयम और मन की शांति के बिना बाहरी सफलताएं अधूरी हैं। जब विज्ञान की समझ और आध्यात्मिक ज्ञान का संगम होता है तो व्यक्ति न केवल बाहरी रूप से समृद्ध होता है, बल्कि भीतर से भी संतुष्ट और शांत रहता है। वास्तविक अमीरी उस व्यक्ति के पास होती है जिसने अपने मन को जीत लिया है। जब मन शांत होता है, दिल संतुष्ट होता है, तो बाहरी दुनिया की हर सफलता अपने आप खिंची चली आती है। यह संतुलन विज्ञान की प्रगति और आध्यात्मिकता की गहराई जीवन को एक नई ऊंचाई तक ले जाता है। जिस व्यक्ति ने इस संतुलन को पा लिया है, उसके लिए हर दिन एक उत्सव है, हर चुनौती एक अवसर है और हर उपलब्धि एक आभार का कारण बन जाती है। इसलिए केवल साधनों की ओर न भागें, अपने भीतर की शक्ति को पहचानें, उसे विकसित करें। विज्ञान के उपकरणों को बाहरी विकास के लिए अपनाएं और ब्रह्मा कुमारी जैसे मार्गदर्शन से अंदरूनी शक्ति को जगाएं। जब दोनों साथ आते हैं तो समृद्धि और संतुष्टि दोनों आपके जीवन में स्थायी रूप से बस जाती हैं। यही सच्चा अमीर बनने का रहस्य है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो कृपया सब्सक्राइब बटन दबाएं, बेल आइकॉन ऑन करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों व परिवार के साथ शेयर करें, क्योंकि सच्ची दौलत सिर्फ पैसे में नहीं, बल्कि ज्ञान और शांति में भी होती है।